नाउ वी आर ऑन सिग्मा। स्वागत है आप सभी का सिग्मा के शानदार से यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम सीख रहे थे मैथ्स के बहुत ही प्यारे प्यारे से शानदार से कंसेप्ट। पिछली क्लासेस में हमने बहुत से कंसेप्ट सीखे और आज भी हम कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि इसीलिए वीडियो बनाए और इसीलिए तुम देख रहे हो। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम वर्ग, स्क्वायर के बारे में। क्या है स्क्वायर, क्या होता है इसका एरिया, क्या होता है इसका पेरीमीटर, क्या होता है इसका डायगोनल, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने कुछ ही समय में हाजिर होगी। स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले भाई डालेंगे वर्ग और इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालेंगे स्क्वायर। SQUARE हिंदी में कहा जाता है इसे वर्ग। जो स्क्वायर है ये पार्ट है बेटा 2D मेंसुरेशन का। किसका पार्ट है? 2D मेंसुरेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे 2D मेंसुरेशन का पार्ट है कौन? हमारे स्क्वायर भैया। अब आप बोलोगे सर 2D मेंसुरेशन क्या होता है? देखो 3D मेंसुरेशन क्या होता है, इस सीरीज की हमने फर्स्ट क्लास में पूरी डिटेल बताई थी कि 3D मेंसुरेशन क्या है और उस पर क्या क्या फिगर होते हैं, क्या कंसेप्ट है, वो भी हमने सीखे थे। आज हम सीखने वाले 2D मेंसुरेशन के बारे में। जो 2D मेंसुरेशन है मतलब कि इसके अंदर कितनी डायमेंशन होगी? 2 डायमेंशन। कितनी डायमेंशन? 2 डायमेंशन, यानी कि दो विमीय जो भी आकृति होगी, दो विमीय आकृति यानी कि 2D फिगर। दो विमाएं कौन सी? या तो उसके अंदर या तो क्या कंफर्म ही है, एक तो क्या होगी लेंथ और एक क्या होगी ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी बस। लेकिन 3D के अंदर क्या होता था? एक एक्स्ट्रा ये चीज होती थी, वो होती थी ऊंचाई। लेकिन 2D में क्या है? केवल लंबाई और चौड़ाई, इनके अलावा कुछ नहीं है। जो 2D फिगर होते हैं इसके अंदर हम एक तो एरिया फाइंड आउट करते हैं यानी कि क्षेत्रफल, और एक पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ध्यान में रखिएगा हिंदी वाले भाई, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। अब आज हम सीख रहे हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग का डायग्राम कैसा होता है वो आपके सामने बता देता हूं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, जिसकी चारों साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर यानी कि वर्ग। मैंने आपके सामने स्क्वायर ड्रॉ किया। बात करते हैं सबसे पहले इसके पैरामीटर की। हेडिंग लगाएंगे सभी पेरीमीटर। वर्ग का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। मंदिर में तुमने कभी परिक्रमा लगाई है, कैसे काउंट करोगे? जैसे कि परिक्रमा स्टार्ट करी यहां से, ऐसे घूमोगे, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाना, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। तो वो संपूर्ण वो एक चक्कर क्या होगा? उसको बोलते हैं हम परिमाप यानी कि पेरीमीटर। यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से हमने इस वर्ग के साइड साइड घूमना स्टार्ट किया। यहां से स्टार्ट किया, यहां चले, यहां चले, यहां चले और यहां चले, तो ये क्या हुआ? इसका एक चक्कर। अब इसकी चारों साइड इक्वल है तो ये ए होगी, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ए मतलब जो भी मेजरमेंट होगा साइड का वो, तो चारों इक्वल है तो मेजरमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, तो मैंने लिख लिया ए ए ए ए। तो परिमाप में चला कितना? सबसे पहले यहां से लेके यहां तक चला, कितना चला? ए। फिर सी से लेके बी तक चला, कितना चला? ए डिस्टेंस कवर की उसने। फिर बी से लेके ए तक कितनी डिस्टेंस कवर करी? फिर से ए डिस्टेंस कवर करी। फिर ए से लेके डी तक कितनी डिस्टेंस कवर करी? फिर से ए डिस्टेंस क्या करी उसने? कवर करी। कितनी डिस्टेंस हो गई? 1 2 3 4। कितने ए? 4 ए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या निकल के आया? 4a। और ए का मतलब क्या है यहाँ पे? साइड। ए का मतलब यहाँ पे क्या है? साइड। तो परिमाप का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकल के आया? 4a। बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? एक स्क्वायर का, एक वर्ग का। अपने जब घर में काम चलता है
तो तुमने कभी मिस्त्री से या जो भी वर्कर काम करते हैं उससे कहते हो सुना है कि 3x4 के टाइल ले आना, 4x5 के टाइल ले आना। तो 4x5 या 3x4 ये क्या है, उसका क्षेत्रफल बता रहे वो, उसका मेजरमेंट 3x4। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, a इंटू ए, यानी कि इतनी लंबाई की इतनी चौड़ाई की, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई l इंटू बी, l इंटू बी, ये क्या हो जाएगा इसका एरिया। अब लेकिन l इंटू बी सेम है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो मैं ये लिख लूँ a इंटू ए, तो a इंटू ए क्या हुआ, a स्क्वायर। तो वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या निकल के आया, a स्क्वायर। परिमाप तो क्या होगा 4a, एरिया क्या होगा a स्क्वायर। बात करते हैं इसका डायगोनल की। एक जो वर्ग होता है इसमें डायगोनल कितने होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल, 2 डायगोनल। यहां पे 2 डायगोनल कौन कौन से हैं, बात करें इसके डायगोनल। थर्ड कंसेप्ट क्या है इसका, डायगोनल, जिसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहेंगे मेरे भाई, विकर्ण। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल d से। विकर्ण को, डायगोनल को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल d से। यहां पे जो दोनों डायगोनल है, दोनों विकर्ण है, कौन से, एक तो AC, विकर्ण AC बराबर होगा किसके, विकर्ण BD के। दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, 90 डिग्री का। और जो स्क्वायर है उसके चारों एंगल भी कितने डिग्री के होते हैं मेरे भाई, वो भी 90 डिग्री के। 4 एंगल होते हैं, चारों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे होकर ड्रॉ करूँ, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, जिसका विकर्ण हो गया और ये इसकी साइड हो गई a इंटू ए। यहाँ तक समझ में आया। ए और ए इसकी क्या है, ये सारी की सारी साइड है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है इसका विकर्ण। विकर्ण क्या, AC, ये इसका विकर्ण। विकर्ण की लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालूंगा, यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको भली बात ही पता होगा। ये वाली साइड A, ये वाली साइड A, तो परपेंडिक ये विकर्ण, ये कर्ण कितना निकल के आएगा इसका, यानी कि विकर्ण कितना आ जाएगा, √2a। यानी कि स्क्वायर का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, √2a। ये a लिखा हुआ है, √2a। एक कंसेप्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है इसके विकर्ण के स्क्वायर के आधा। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है इसके विकर्ण के स्क्वायर के हाफ। कैसे, ये कंसेप्ट कैसे आया, देखो जो स्क्वायर होता है उसका विकर्ण क्या होता है, d स्क्वायर। d स्क्वायर कितना, यानी कि √2a का स्क्वायर। यानी कि मैं d स्क्वायर करूँ, विकर्ण का स्क्वायर करूँ, तो √2a का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे दोनों जगह 2 से भाग कर दूँ तो इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और निकल के क्या आएगा, a स्क्वायर। और a स्क्वायर ही क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। तो d स्क्वायर बाय 2 इक्वल होगा उसके स्क्वायर के। इस पे भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आपको विकर्ण देके, विकर्ण की लेंथ देके, d स्क्वायर देके आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि उसका एरिया क्या होगा। तो ये था स्क्वायर के बारे में, शानदार कंसेप्ट था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले दिन के नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।